हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट की अभी क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन डायरेक्ट मैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट पढ़ना स्टार्ट करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की बाय सेल या ट्रेडिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। और इवन कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा अगर किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन दिया जाता है तो उसको आपको टोटली इग्नोर करना है और एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसे लोगों को हमें रिपोर्ट भी करनी है। तो चलो अब देख लेते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट ओपन कर लिए हैं और जो भी वैल्यूज़ दी गई है वो यहाँ पे रुपीज़ इन करोड़ में दी गई है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस में अगर देखें तो दिसंबर 2024, सितंबर 2024 मीन्स लास्ट क्वार्टर और यहाँ पे दिसंबर 2023 मतलब एनुअली रिजल्ट दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है इनकम में दो फैक्टर दिए हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें मिलेगी टोटल इनकम। और टोटल इनकम में जो इस लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 15,600, उससे पिछले क्वार्टर की बात करें वो था ऑलमोस्ट 14,000 और एनुअली अगर बात करें तो वो था 13,200। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही बेस पे कंपनी ने इनकम में काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली है। लेकिन ये जंप तब तक ही मेंटेन हो पाएगी अगर कंपनी अपने एक्सपेंस को भी उस तरह से मैनेज करके चले कि कंपनी का एक्सपेंस उनकी जो इनकम है उससे ज़्यादा ना हो जाए। तो आओ एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का एक्सपेंस कितना आया है। कंपनी को इतना जो इनकम जनरेट हुई, इतना इनकम जनरेट करने के लिए कंपनी ने खर्चा किया 14,500 का। लास्ट क्वार्टर की बात तो वहाँ पे था 13,000 और उससे पहले था 12,300। तो 12,300 का जो एक्सपेंस है वो 14,500 हो चुका है और 13,000 का 14,500 हो चुका है। अब इस एक्सपेंस को हम इनकम में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मीन्स ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स अभी माइनस करना बाकी हो। तो वो अगर हम देखें वो है 1052 और पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे था 953 और उससे पहले था 991। मतलब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमें टैक्स और जो ऑपरेशंस होते हैं कंपनी को जो एडजस्टमेंट करने होते हैं वो सब हम माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मीन्स कंपनी का जो एक्चुअल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो हमें मिलेगा। और उसकी बात करें तो वो है 784 और उससे पहले था 710। जो एनुअली बात करें तो वहाँ पे है 736। सो 736 का बढ़कर कितना हो चुका है 784 और 710 का बढ़ के कितना हो चुका है 784। और इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन हमें मिलता है ईपीएस के अंदर, मतलब अर्निंग पर शेयर के अंदर। अर्निंग पर शेयर के अंदर आप बेसिक अगर देखें तो 12.06, उससे पहले 10.92 और उससे पहले 11.32। तो 11.32 का 12 हो चुका है, 10.92 का 12 हो चुका है। बेसिक ईपीएस के अंदर भी हमें जंप देखने को मिली थी एज यूजुअल, जैसे हमें नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिली। तो ये रिजल्ट पढ़ने के बाद ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने रिजल्ट काफ़ी अच्छे प्रेजेंट किए हैं, वो भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बाकी कंपनियों के रिजल्ट उतने खास अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कंपनी के रिजल्ट तो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट इस रिजल्ट को पढ़ने के बाद किस तरह से रिएक्शन करता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि क्या मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी क्या कंपनी ने उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं या नहीं। और ये चीज़ देखने के लिए हमें मंडे तक वेट करना पड़ेगा। मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब इस कंपनी के शेयर प्राइस में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है, उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो कितना मार्केट को पसंद आया या नहीं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिल रहा है, अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में ये चीज़ मार्केट को भी उतनी ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।